प्रियंका गांधी जैसे महिलाओं को ही अक्सर आगे बढ़ाने की बात करती हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आई थी महिलाओं के लिए ही बात की थी। लेकिन एक महिला होने के नाते मीनू जैन मैम, आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी को नेतृत्व करना चाहिए कांग्रेस का? के नेतृत्व की बात अभी मेरे ख्याल से उठाना एक प्रीमैच्योर बात है। और ये बात आ कहां से गई कि प्रियंका गांधी नेतृत्व कर रही हैं? वो एक फौरी तौर पे जो ये डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, इसमें तो और विपक्षी दलों के नेता भी तो बोल रहे हैं, सेम वे प्रियंका गांधी बोल रही हैं। देखिए, अभी राहुल गांधी के जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, जो उनको संसद से बाहर कर दिया गया है, उसके बारे में अभी अपील होना बाकी है। 30 दिन का समय है और अपील होने के बाद उसके बाद हायर कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी रेस से आउट हो गए हैं पूरी तरीके से, क्योंकि मैं देखिए लीगैलिटी की बात मैं नहीं कर रही हूँ कि उसमें कितने सारे लूप होल्स है जजमेंट में भी, और वो जो सारी प्रोसीजर ट्रायल कोर्ट की चली है, तो वो उसको चैलेंज किया जाएगा। ये ऑब्वियसली ये थोड़ी ढिलाई रही कांग्रेस के लीगल सेल की तरफ से, जो मामला यहां तक बढ़ गया और उनको पता नहीं चला, पानी नाक तक आ गया। तो इसमें अभी प्रियंका गांधी नेतृत्व संभालने जा रही हैं, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और ये तो डिपेंड करेगा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा राहुल गांधी की सदस्यता का, संसद सदस्य। अगर राहुल गांधी की सदस्यता को वापस बहाल कर दिया जाता है हायर कोर्ट के द्वारा, तो उसमें सवाल, प्रियंका गांधी उसी तौर पे काम करती रहेंगी जो इस वक्त कर रही हैं। वो महासचिव हैं कांग्रेस में। तो उसमें इसके बारे में, और या ये कहना कि भाई खड़गे जी को क्यों बनाया था, या प्रियंका को ही संभालनी चाहिए थी, तो ये वाली बात तो देखिए सुष्मिता, ये वाली बात है कि कांग्रेस की हालत उस बहू के जैसी है कि जिसकी सास का काम ही है ये उसमें हर वक्त मीन मेक निकालना। वो अगर वो मतलब वो अगर गाना गाते हुए मुंह भी खोल रही है तो बोले कि मुंह खोल के गाना क्यों गाती है तू, ये आटा गूंथ रही है तो हिल क्यों रही है तू आटा गूंथते हुए। तो मतलब कांग्रेस खड़गे जी को बनाए तो मुश्किल, प्रियंका को बनाए तो मुश्किल, राहुल को बनाए तो मुश्किल, मतलब किसी भी तरह चैन नहीं है। लेकिन ये ठीक है, क्रिटिसिज्म होते रहना चाहिए और पार्टी को भी इस रास्ते पे पार्टी सीधे रास्ते पे उससे चलती रहती है, मतलब भटकती नहीं है अपना रास्ता से। अब आ जाइए कि प्रियंका गांधी का जो भाषण रहा, अब उसको खाली इमोशनल आउटबर्स्ट कह के कंडेम या मतलब एक तरफ नहीं किया जा सकता दरकिनार कि भाई ये तो इमोशनल था। इमोशनल नहीं था, उसमें उसने बहुत सारे मुद्दों को एड्रेस किया है, जो कि मैं तो कहती हूँ प्रियंका ने बहुत देर कर दी आते आते। ये जो भाषण है कल का, उसमें जो उन्होंने उनके माँ का, भाई का, परिवार का, गांधी नेहरू परिवार का, उनके पूर्वजों का जो अपमान किया गया है, उसका उन्होंने एक एक को शब्द शब्द, एक एक लाइन को लेके उन्होंने इसके बारे में अपना गुस्सा और अपना विरोध जाहिर किया है कि आप इतनी गंदी भाषा आपने इस्तेमाल की है। अगर देखा जाए तो प्रियंका ने नहीं कहा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर भाजपा के नेताओं पे इस के कॉमिंग की जाए भाषणों की, तो मेरे ख्याल से सभी भाजपा नेता डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अपने अपने पदों से, सांसदीय से और विधायकी से, क्योंकि उन्होंने इतनी गंदी भाषा अपने विरोधियों के लिए इस्तेमाल की है, क्योंकि वो अपने विरोधियों को जाने दुश्मन मानते हैं बीजेपी वाले। तो उसमें प्रियंका ने जो कहा है कि वो एक उसने जिन बातों को कहा है, असल में तो आज तक कांग्रेस के जो आईटी सेल है उसकी ढिलाई रही कि राहुल गांधी के बारे में कि सोना डालो इधर से और आलू डालो इधर से और उधर से सोना निकलता है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी का वक्तव्य था किसी रैली के दौरान या किसी चुनावी सभा में या कहीं पे भी, और उसको उन्होंने एडिट करके चला दिया कि ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और इतना चला कि कांग्रेस के मीडिया सेल की तरफ से कोई रिबटल नहीं, कोई उसका प्रतिरोध नहीं, और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये राहुल गांधी ने कही थी ये बात। तो क्योंकि कांग्रेस के मीडिया सेल अब एग्रेशन में आया है, और उसके बाद अभी इस गांधी परिवार ने, आप इनको देखिए ना, इनको या ये गांधी परिवार एक सौम्य, कहिए सुशील, सुसंस्कारित लोग हैं कि इस तरह की गंदगी में नहीं पड़ना चाहते कि तूने मुझे ये कहा तो मैं तुझे उलट के ये जवाब दूंगा। तो उसको भाजपा ने कमजोरी समझा, उन्होंने पप्पू बोल दिया, उन्होंने नेहरू को मुसलमान बता दिया, जर्सी गाय बोल दिया सोनिया जी को, राहुल गांधी को बछड़ा बोल दिया, हाइब्रिड बछड़ा बोल दिया। तो उन्होंने कभी इस चीज को ये नहीं सोचा कि हम इसका उलट करें, उनको
वर्थ नहीं लगी ये चीज। लेकिन अब जब सिर के ऊपर पानी चढ़ गया, आ गया, तब महसूस हुआ उन लोगों को जाके। उन्होंने देर कर दी क्योंकि वो देखिए भारत की संस्कृति में, भारत का जो सामाजिक परिवेश है उसके अंदर अगर कोई आदमी शराफत के साथ बात करता है या रहता है तो उसे कमजोर माना जाता है। वही कांग्रेस के साथ, इन गांधी परिवार के साथ हुआ कि इनकी शराफत को कमजोरी समझ लिया गया है कि कुछ भी बोल दो, कि जो इधर से गए 2 थप्पड़ उसने लगा दिए, इधर से गए 2 थप्पड़ उसने लगा दिए, वो चुप बैठे रहे। तो आज जो प्रियंका गांधी ने किया उससे सन्नाटा छाया हुआ है बीजेपी के कैंप में, कि वो उनको कभी उम्मीद नहीं थी कि ये जो हमने बकवास की हुई है वो एक तो उससे लाइट में आ गई सारी बातें। अगर आज कांग्रेस रेट्रोस्पेक्टिवली अगर मुकदमे क्रिमिनल डिफेमेशन के केसेस डालें तो मोदी जी तो सबसे पहले लपेटे में आएंगे और बहुत सारे नेता आएंगे उनके साथ साथ। बड़ी गंदी गंदी बातें उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ भी सेक्सिस्ट बातें कही हैं उन्होंने प्रियंका गांधी को लेके, उनके नेताओं ने। तो वो चीज बहुत जरूरी था उसको कहना। और उसमें जो देखिए प्रियंका ने जो सबसे बड़ी बात उसमें कही है, उसने उन्होंने मोदी को ललकारा है। खाली उन्होंने इमोशनल बातें नहीं कही है, उन्होंने ये भी कहा है कि भाई आप कायर हैं इस देश का प्रधानमंत्री। तो डेफिनेटली आप अडानी 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, आप अडानी के नाम पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। और अडानी आपकी वो दुखती रग है जिसकी वजह से आप यहां तक पहुंच गए कि आनन फानन में आपने सदस्यता रद्द कर दी कि आदमी आए ना बोले ना, मुंह खोलेगा तो बोलेगा। और तो देखिए उसमें ऐसा नहीं है कि आप उनके पास, कांग्रेस के पास एवेन्यूज नहीं है, रास्ते नहीं है बोलने के। अब राजघाट पे आए हैं, उस पे भी सवाल कि राजघाट पे क्यों आए तुम? मतलब जो गांधी के यारे गोडसे का महिमा मंडन करने वाले, एक सेकेंड, महिमा मंडन करते हैं जो गांधी गोडसे का, वो सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस से कि आप राजघाट पे क्यों आए सत्याग्रह करने, और ये दुराग्रह है। तो ये इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी इस देश के लोकतंत्र के लिए। हाँ सुष्मिता जी। मीनू मैम, जिस तरह से कांग्रेस अभी तक मुद्दे रखती आ रही है, लेकिन वो जो आम जन के मुद्दे हैं वो सामने नहीं लाती। वो अक्सर जब राहुल गांधी की सदस्यता जाती है तो काले कपड़े लेकर काले कपड़े पहन के संसद में जाती है। लेकिन इससे पहले जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे, गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं है, इन सब मुद्दों को लेकर क्यों इस तरह से आक्रामक नहीं होती? सुष्मिता जी, राहुल गांधी ने जो 4,500 किलोमीटर की यात्रा की है, 4,000 किलोमीटर की जो यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें सारे ही मुद्दे रोज उठाए जाते थे। शाम को राहुल गांधी जो भाषण दिया करते थे, उसमें छोटा सा स्पीच दिया करते थे दिन भर के घटनाक्रम पे, उसमें सारे मुद्दे यही थे। और दोपहर में जो लोगों से मिला करते थे उसमें बेरोजगार होते थे, उसमें मछली पालक होते थे, उसमें मसाला बागान के कर्मचारी होते थे, उसमें चाय बागान के, कॉफी बागान के कर्मचारी होते थे, उसमें मनरेगा वर्कर्स होती थी। मतलब उसमें कौन किस वर्ग के, शिक्षकों से, स्टूडेंट्स से, बेरोजगार युवकों से, सबसे मिले और उनकी बात को सुना। और वो शाम को रोज यही उठाते थे। इनफैक्ट उनको प्रॉब्लम ही यही थी कि खाली चल नहीं रहे थे राहुल गांधी, उसके साथ साथ वो मुद्दे भी उठा रहे थे। और आपको याद होगा ये काले कपड़े पहनने वाली जो पहन के जो एक प्रदर्शन वाली बात है, ये कांग्रेस ने आई थिंक अगस्त या सितंबर में भी किया था ये प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ, जहां से शुरुआत हुई थी। और एक बहुत बड़ी रैली गुजरात में की थी, एड्रेस किया था राहुल गांधी ने इस रैली को। भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले महंगाई के खिलाफ ही एक रैली को एड्रेस किया था। तो देखिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस खाली देश में खाली महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, उसके अलावा लोकतंत्र खतरे में है। जो ये राहुल गांधी की सदस्यता जिस तरीके से आनन फानन में खत्म की गई है, और जो आप ये देखिए ना कि ये मुद्दा कितना बड़ा है, हम इसको ऐसे ट्रिवियलाइज नहीं कर सकते इस मुद्दे को कि कांग्रेस राहुल गांधी की सदस्यता पे चिल्ला रही है बाकी तो नहीं चिल्लाती है। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इसने सारे विपक्ष को एक झंडे के नीचे ला दिया है, मतलब एक जगह इकट्ठे हो गए हैं वो लोग। आज आपने देखा कि खड़गे जी की जो चैम्बर में जो मीटिंग हुई है उसमें आज तृणमूल कांग्रेस और केसीआर की पार्टी बीआरएस भी आई है। तो इसका मतलब क्या है कि अक्रॉस द पार्टी स्पेक्ट्रम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उन सबको चिंता सता गई है इस बात से कि इतना भारी खतरा आ गया है कि कोई भी नेता अब किसी भी वक्त जेल जा सकता है या सदस्यता खत्म की जा सकती है उसकी, विधानसभा की या संसद की, जो भी कुछ मतलब जिस जिस हिसाब से उनका बैठता है। तो इस मुद्दे को भी उठाना जरूरी है। लोकतंत्र बचेगा तो बेरोजगारी महंगाई की बात करेंगे ना। जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा
तो आप बेरोजगारी और महंगाई का क्या डंका पीटते रहे? आप भी अभी 80 करोड़ खा रहे हैं 5 किलो अनाज, फिर 130 करोड़ खाने लगेंगे, लेकिन लोकतंत्र नहीं बचेगा तब। तो लोकतंत्र को बचाएंगे पहले, उसके बाद सारे मुद्दे आएंगे। तो और ऐसा नहीं है, साइमल्टेनियसली उठाए जा रहे हैं सारे मुद्दे, बार बार उठाया जा रहा है। और अगेन मैंने कहा कि ये वो जेतो दोष नंदो घोष, बंगाल में एक कहावत है बांग्ला भाषा में कि जितने भी दोष है सब नंद घोष के अंदर है। तो वो कांग्रेस एक नंद घोष बनी हुई है आजकल सबके लिए कि जो सब दोष नंद घोष के ऊपर अटका दे। और प्रियंका गांधी हाल फिलहाल मुझे नहीं लगता कि वो नेतृत्व करने जा रही हैं, लेकिन उन्होंने जो हुंकार भरी है वहां से, देखिए जिस तरीके का निजाम सामने खड़ा है उसमें इसी तरीके से मुखर होके और हिम्मत के साथ, हौसले के साथ ललकारने वाला नेता चाहिए। उसमें प्रियंका गांधी हो, उसमें खड़गे जी हो, या उसमें कोई भी नेता हो। तो इसी तरीके से विपक्ष के भी नेता हो, जैसे बहुआ मोइत्रा है, बहुत जबरदस्त तरीके से ललकार रही हैं। मनोज झा है आरजेडी के, वो बहुत जबरदस्त तरीके से ललकार रहे हैं और बहुत पुख्ता तरीके से बात रख रहे हैं। तो सभी लोग मिलके जब बात रखेंगे तो तब ये बात बनेगी। और प्रियंका गांधी ने जो बात कही है, ठीक है, जो डेफिनेटली आप ये देखिए ना कि आपके जिसको कहते हैं कि जो असल में जो मंशा रही है भाजपा की इस सदस्यता को खत्म करने की, मेजर तो ये था कि इनके उस पे चोट करना सम्मान के ऊपर इस परिवार के, और उसके बदले में अपनी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जमात है उसको एक तरह का वाइकेरियस प्लेजर देना, एक अजीबोगरीब किस्म का उत्तेजना उनको देना कि देखो मोदी जी ने गांधी परिवार को भी के ऊपर भी अटैक कर दिया है। अब मोदी जी को ये कैलकुलेशन तो थी नहीं, उन्होंने तो केवल एक कैलकुलेशन थी कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो मेरे वोटर्स है, वो बड़े लहालोट हो जाएंगे इस बात से। लेकिन हुआ क्या, वो लहालोट हुए होंगे उनके वोटर्स, लेकिन सारा विपक्ष एकजुट हो गया है। मतलब और कोई मुद्दे पे एकजुट हो या ना हो, इस मुद्दे के ऊपर आके एकजुट हो गया है। ये दाव उल्टा पड़ गया है मोदी जी का। और मैं प्रियंका के बारे में, जो प्रियंका ने दहाड़ लगाई है, जो ललकारा है, मैं तो उसके बारे में एक शेर कहूंगी। एक शायर का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उनका वो लिखा है कि उसने अंधेरी रात में जुगनू ने कर दिया है ऐलान, अंधेरी रात में जुगनू ने कर दिया है ऐलान, नई शहर का उजाला यहीं से निकलेगा, नई शहर का उजाला यहीं से निकलेगा, नहीं चलेगा यहाँ खेल और नफरत का, सितमगरों का जनाजा यहीं से निकलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगी राजघाट की सत्याग्रह मीटिंग।